उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने अपने पद से कल रात अचानक इस्तीफा दे दिया। तभी से अटकलें लगाई जा रही हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ साहब ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बारे में मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, थ्योरियां चल रही हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल कारण समझ में नहीं आया कि आखिरकार धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफे में ये कहा है कि वे स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन धनखड़ जी का स्वास्थ्य इतना खराब नहीं था कि वे अपने पद पर रहकर काम ना कर पाए। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि अचानक उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनखड़ साहब ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। आप धनखड़ के बारे में क्या सोचते हैं कि जगदीश धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। जगदीश धनखड़ जी जिनकी पृष्ठभूमि राजस्थान से है, वे कई सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं और वे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। अचानक कल रात उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की जो वजह उन्होंने बताई वो किसी के गले से नहीं उतर रही है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से वो इस्तीफा दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि 2027 के पहले वो रिटायर नहीं होने वाले हैं क्योंकि उनका कार्यकाल 2027 तक है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। तो इस बारे में जो कई तरह की अटकलें चल रही हैं, उससे ये लगता है कि जो निकल के आ रहा है कि सरकार के साथ में उनके मतभेद थे। खासतौर से अभी जो तुरंत का प्रकरण है वो है जस्टिस वर्मा वाला। जस्टिस वर्मा तो आपको याद ही होंगे, जिनके घर से नोटों का बंडल मिला था। सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन खन्ना जी ने, उन्होंने सरकार पर को ये सिफारिश की थी कि जस्टिस वर्मा जी पर महाभियोग चलाया जाए, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया था। अब ये महाभियोग के पहले किस सदन में प्रस्ताव इस पर लाया जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, इस पर अभी विचार चल ही रहा था कि विपक्ष द्वारा राज्यसभा में जस्टिस वर्मा पर लाया गया जो प्रस्ताव था, वो इसमें जो राज्यसभा के सांसदों के दस्तखत थे, उसको जगदीश धनखड़ जी ने स्वीकार कर लिया। तो इसको मेन वजह इसको ये बताया जा रहा है, लेकिन इतना सा मामला नहीं हो सकता है। ये तो हो सकता तकनीकी मामला है, तो इतना सा मामला नहीं हो सकता है कि सिर्फ जस्टिस वर्मा का जो महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार करने से उन पर सरकार का दबाव तक इस्तीफा देना पड़े। बहरहाल इसके पीछे और भी कुछ वजह आ रही हैं, और ये सबसे बड़ी वजह आ रही है कि सरकार के और उनके बीच में कुछ अनबन थी। इसको बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। जैसे कि अभी पिछले दिनों ये धनखड़ जी की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। अब अरविंद केजरीवाल का जो कि ना तो राज्यसभा के सांसद है ना, ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो अचानक धनखड़ जी से उनकी मुलाकात के पीछे वजह क्या है? तो क्या केजरीवाल से धनखड़ साहब की जो मुलाकात हुई उसी के बाद उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, या इसके पीछे कोई और वजह है? एक तत्कालीन कारण ये भी है कि जो जेपी नड्डा है, जो राज्यसभा के नेता हैं, है ना, उनके साथ में कुछ ऐसे इशूज हुए कि उन्होंने जो कल विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे, तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि मैं जो कहूँगा वही टिप्पणी रिकॉर्ड में जाएगी और मैं जो नहीं बोलूँगा वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हालांकि इस पर नड्डा जी की सफाई भी आ गई कि उनका कहना था कि वो विपक्ष के सांसदों के लिए कह रहे थे, वो उस समय सदन की आसदी पे बैठे उपराष्ट्रपति के लिए नहीं कह रहे थे। तो ये तो मामला अलग हो गया, है ना। अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उनको मुख्यमंत्री पद से, बिहार के मुख्यमंत्री से हटाकर उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती है क्योंकि नीतीश कुमार अभी बिहार में जो कि हाल में चुनाव है, उसके पहले नीतीश कुमार को हटाना संभव नहीं है। और फिर जो स्वास्थ्य का कारण धनखड़ ने दिया है, वही समस्या नीतीश कुमार के साथ में है। नीतीश कुमार के साथ में भी स्वास्थ्य प्रॉब्लम चल रही है, तो नीतीश कुमार की तो उपराष्ट्रपति बनने की संभावना नहीं है। उसके बाद में एक और आ रही है कि राजनाथ सिंह को बनाया जा सकता है। अब राजनाथ सिंह सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और सरकार कई मुद्दों पर ये सरकार के साथ में, मतलब सरकार जब फंसती है तो उस पर ये विपक्ष वगैरह से बात भी करते हैं और सरकार के लिए संकट मोचन बन जाती हैं, तो उनकी भी संभावना नहीं है। फिर जो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ अकील, उनके बारे में कहा जाता है कि
भाजपा मुस्लिम कार्ड के तहत उनको राज्यपाल पद से हटाकर उपराष्ट्रपति बना सकती है, तो ये भी कोई कारण नहीं है। लेकिन ये जो मेन कारण ये है कि सरकार के साथ मतभेद है, और दूसरा ये है कि केजरीवाल के साथ इनकी मुलाकात है ना। और एक तीसरा कारण ये है कि जब अभी एम्स में ये भर्ती हुए थे, कुछ दिन पहले इनका स्वास्थ्य खराब हुआ था धनखड़ साहब का, तब सोनिया गांधी की ये संपर्क थे। सोनिया, और इन्होंने खुद कहा था कि सोनिया गांधी ने कई बार फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली चांद में। तो हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है। और एक कारण और भी है कि ये कृषि मंत्री जब सदन में बैठी थे तब इन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की आलोचना की थी, है ना। तो वो ये भी था कि शायद इससे शायद सरकार के किरकिरी हुई हो, इससे ये पतन था। और इसके अलावा धनखड़ साहब मतलब ये बेवकी से अपनी राय रखते हैं, वो जो भी उन्हें उनके मन में आता है वो खुलकर बोलते हैं। पिछले दिन उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ भी खुलकर बोला। अब न्यायपालिका के खिलाफ बोलने का मतलब बोल तो कोई भी सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद जैसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोलता है या खुलकर बोलता है तो उससे सरकार का परेशान होना लाजमी है। तो एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है। बहरहाल अभी तो ये मामला चल ही रहा है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, ये वजह तो बाद में हो सकता है साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो मोदी जी ने सिर्फ थोड़े से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भगवान उनका अच्छे स्वास्थ्य की उनकी कामना की धनखड़ साहब की। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक वजह यह है कि 20 तारीख को धनखड़ साहब ने एक बड़ी पार्टी दी। उनकी पत्नी का बर्थडे था जिस पर उन्होंने 8,800 मेहमानों को अपने यहाँ पार्टी में बुलाया। तो इसको लेकर भी विपक्ष के निशाने पर थे कि सरकारी खर्चे पर आप इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं, तो हो सकता है एक वजह ये हो सकती है। लेकिन इसमें सब पूरे वाकया में एक मजेदार बात यह है कि जो कांग्रेस और विपक्ष धनखड़ साहब के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, उनकी नकल उतारता था। आपने देखा होगा कि टीएमसी के एक सांसद कल्याण मनन जी ने संसद के बाहर उनकी नकल उतारी थी, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। वो आजकल बड़ा दुखी दिख रहा है। जब से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है तब से विपक्ष हाय तौबा मचाए है, धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया और क्या दिया, बहुत अच्छे आदमी थे। यानी कि जब उन्हें पद छोड़िए तब अच्छे थे और जब पद पर बैठे थे तब आप उसके पीछे पड़े थे उनके। बहरहाल अभी तो ये आगे आने वाले दिनों में साफ होगा कि धनखड़ सिंह के इस्तीफा के पीछे खास वजह क्या है।